नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और आज हम देखने वाले हैं हमारे जो सी टेट एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो हम उसके बारे में देखेंगे। इनका फ्रंट पेज है, ये वेबसाइट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आपको नीचे यहाँ पे जाना है और अप्लाई फॉर सी टेट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सीटेट सितंबर 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर हम अभी देखने वाले हैं डिटेल में। और उसके बाद ये पब्लिक नोटिस है, तो पब्लिक नोटिस मैं आपको बता देता हूँ कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम रहने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। ठीक है। और 11 मई से चालू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट है 10 जून अप टू रात के 12 बजे तक। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पहले जल्द से जल्द आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपका फ़ी इससे पहले ही सबमिट होना चाहिए। और कुछ करेक्शन रहा और कुछ गलतियां रही तो आपको 15 से 18 जून तक उसको कर लेना है, अगर आपको ईमेल पे आता है तो। एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले आएगा, जो कि बहुत ही टाइट शेड्यूल है। लेकिन इस रूट के हिसाब से आपको 2 दिन पहले एग्जामिनेशन का पता चलेगा, लोकेशन को। डेट तो 6 सितंबर फिक्स है। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये होगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। उसकी डेट अभी तक आई नहीं है। ये कुछ रूल्स दिए हैं और ये हिंदी में है। और हम अभी डिटेल बुलेटिन देखेंगे इसके बारे में। अपने डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद में डेट हमने जैसे डिस्कस किया था कि इसी सितंबर 2026 को होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, है ना। पेपर 1 रहेगा इवनिंग में 2:30 से 5 PM तक, और पेपर 2 रहेगा मॉर्निंग में 9:30 AM टू 12 noon तक। ओके। सो इन केस ऑफ कैंडिडेट इंक्रीजेस द एग्जाम में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर सैटरडे आल्सो, मतलब 2 दिन होगा। ओके, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का फॉर्म होता है तो। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, डिटेल फॉर्म कैसे फिल करना है एक्चुअल में, वो स्क्रीन बाय स्क्रीन मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिया है, वो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ओके। मैं कुछ स्टेप्स दिए हैं, उस स्टेप के हिसाब से जाना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में आपको लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपडेट करना है। उसके बाद में एग्ज़ाम फ़ी आपको नेट बैंकिंग से भरना है और यूपीआई से। एंड देन लास्ट स्टेप प्रिंट कंफर्मेशन पेज आपको प्रिंट करना है। ओके, फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऑथेंटिकेट फॉर्म रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज। ये तो आप लोगों को पता है कि जेपीजी और जेपीईजी में चाहिए। उसके बाद में स्कैन फोटोग्राफ 10 to 100 KB तक चाहिए। ओके। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो दो चीज़ें हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये फॉर्म फिलअप करने से पहले ही रेडी करके रखिएगा। इमेज डायमेंशन भी ये चाहिए 3.5 to 4.5। ओके। उसके बाद में सिग्नेचर का साइज़ 3 KB to 30 KB है। अगर आपको फ़ोटो नहीं है तो आप कॉम्प्रेस जेपीजी पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा फ़ोटो कॉम्प्रेस करने के लिए। ओके। और ये सिग्नेचर का भी इमेज डायमेंशन 3.5 to 1.5 सेंटीमीटर चाहिए। ओके। आपको आपका फ़ोटो बहुत ही साफ और क्लियर चाहिए। ओके, लेटेस्ट चाहिए फ़ोटो उसके बाद भी। ओके। नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम फ़ी। ओबीसी और ओबीसी और जनरल नॉन क्रिमिनल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ओनली एक पेपर, कोई भी एक पेपर आप चूज करते हो तो उसके लिए 1000 रुपीज़ है। और बोथ पेपर के लिए 1200 रुपीज़ है। एंड SC ST डिफरेंशिएबल पर्सन के लिए ओनली एक पेपर के लिए, कोई भी एक 1 और 2 के लिए 500 है। एंड बोथ पेपर के लिए 1 1 and 2 के लिए 600 है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। ओके। ऑनलाइन मोड के ही से ही पेमेंट होगा आपका। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन पेज भी आ जाएगा आपका पेमेंट होने के बाद। ओके। कैंडिडेट को अपना उसका एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कंफर्म करने से पहले। ओके। उसके बाद में उनका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये एज पर 10th मार्कशीट के हिसाब से ही चाहिए। ओके। अगर इसमें कुछ फ्रॉड पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए लिंक दिया है, आप इससे भी जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके। इसमें कुछ करेक्शंस है, अपडेशन डिटेल्स है, आप
सेव कर सकते हो हर एक पेज के लिए। उसके बाद में कंफर्मेशन करने से पहले और फी फिलअप करने से पहले आपको सब एक बार चेक करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म वहाँ पे जाके रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने को नोटिफिकेशन आएगा। आपको ये वेबसाइट को देखना है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से ही देखना शुरू कर देना है। आपको ऐसा कभी ईमेल भी नहीं आ सकता और टेक्स्ट मैसेज भी नहीं आ सकता है। तो डिपेंड उन पे डिपेंड ना रहने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जैसे ही उसका हमको नोटिफिकेशन आता है। ओके, तो ये एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस है अगर सीटेट एग्जाम के बारे में आपको कुछ लिखना है, ईमेल वगैरह। ओके, तो ये डिटेल में कंटेंट्स है, बैकग्राउंड क्या रहेगा, शॉर्ट टाइटल्स है, डेफिनेशन है, हम जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। ओके, उसके बाद में इसको आप डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम इसमें से मेन मेन चीज़ें लेंगे, जैसे कि ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 6 सितंबर है और पेपर 2 मॉर्निंग में रहेगा 9:30 AM to 12 noon, जो 2.5 घंटे का है। उसके बाद में ब्रेक रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद शाम को रहेगा पेपर 1 2:30 PM to 5, मतलब आपको पूरा मॉर्निंग से ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा। तो आपको आपका दिन प्रॉपरली प्लान करना होगा। ओके, ये हमने देखा ये ऊपर। ओके, फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका स्टेप दिया है। उसके बाद में स्ट्रक्चर है, एमसीक्यू रहता है, ऑल क्वेश्चंस आपने आपको भी पता है कि एमसीक्यू रहता है, 4 अल्टरनेटिव रहते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट आपको चूज करना होता है। ओके, और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो पेपर 1 विल बी फॉर पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लास 1 to 5, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जैसे पहले बोला था, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको पेपर 1 and 2 चूज करना है। अगर आप क्लास 1 से फर्स्ट से फिफ्थ तक पढ़ाते हो या पढ़ाना चाहते हो तो आपको पेपर 1 सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको क्लास 6 to 8 तक आपको पेपर 2 चूज करना है। और जिनको दोनों भी सिखाने की इच्छा है, जो भी सिखाते हैं ऑलरेडी और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनको पेपर 1 and 2 सिलेक्ट करना है। ओके, तो पेपर 1 जो है क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए है, उसका भी 2.5 घंटे का हमने देखा था और ऑल कंपलसरी है, मतलब आपको 2.5 घंटे वहाँ पे बैठना है। तो उसमें कंटेंट है, मेन टॉपिक्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये कंपलसरी है। आपको 30 MCQ रहेंगे इस पे और 30 मार्क्स रहेंगे, टोटल 150 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड रहेगा मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी है, इसमें भी सेम रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अभी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी मैं बताऊंगा आगे क्या है, तो वो भी आपको चूज करना है, आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। उसके भी सेम एमसीक्यू रहेंगे और सेम 30 मार्क्स रहेंगे। सो टोटल मिला के 5 टॉपिक्स रहेंगे और उस पर 150 मार्क्स का आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। ओके, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पे जो भी फोकस रहता है उस पे ये एज ग्रुप 6 to 11 पे वो क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, उसके बाद में हाँ, ये मेन पॉइंट है लैंग्वेज वाला। तो ओनली 2 लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपियर फॉर सीटेट, मतलब ये लैंग्वेज का टेबल दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश एंड संस्कृत, जो भी आपके स्कूल में यूज़ होता है। अदरवाइज आपको जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और आपकी मदर टंग है उसमें आप चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेपर 2 जो क्लास 6 और 8 के लिए एलिमेंट्री स्टेज के लिए, इसका भी 2.5 घंटे का एग्जाम है और ये भी कंपलसरी है ऑल द टॉपिक। इसमें 6 टॉपिक्स दिए हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। ओके, सो इसमें चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोगी पे 30 MCQ आएंगे। उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये दोनों मिला के 60 MCQ है। ओके, अदरवाइज अदरवाइज इसको एक और है सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, तो ये भी आपको चूज करना है, इसको भी 60 मार्क्स 60 MCQ रहेंगे। देन है लैंग्वेज 1, ये कंपलसरी है और लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी है, जो भी हमने ऊपर अभी देखा था सेम यहाँ पे भी वही है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है। ओके, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे एक पॉइंट है। लैंग्वेज तो मेन लैंग्वेज इंग्लिश पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। ओके, उसके बाद में है क्वालिफिकेशन मार्क्स, तो आपके लिए
आपको सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के लिए मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए। और जो भी फिर गवर्नमेंट बॉडी स्कूल जो भी लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनका क्राइटेरिया रहता है। और आप जो भी क्राइटेरिया में बैठते हो रिजर्वेशंस में, जो भी उनका मार्क क्राइटेरिया रहता है उसमें उतने मार्क होने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। ओके, तो ये अप्लीकेबिलिटी है, ये कहाँ कहाँ पे ये एग्ज़ाम यूज़ होता है। ओके, तो ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल, सेंट्रल टिबेटियन स्कूल्स एक्सेट्रा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स है, अपने यहाँ पे जो प्रोग्राम रन होते हैं, तो उस स्कूल्स में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। ओके, और जहाँ जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी है, कहीं पे प्राइवेट स्कूल में भी आजकल अ, अगर वो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे भी सी टेट की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे भी ये अप्लीकेबल होता है। ओके, इसका वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। जैसे आपको पता ही होगा, ये एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर दिया तो इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। बट अगर आपको स्कोर आपका और इम्प्रूव करना है तो आप इसको फिर से दे सकते हो, उस पर कोई मर्यादा नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर्स अभी ये सी बी एस से आपको रैंडम बेसिस पे देता है, जो भी आपके आसपास रहेगा। मैक्सिमम सबको पास में ही मिलता है, बट हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको अपने सिटी के अलावा आसपास की सिटी में भी आपको मिल सकता है। आपको ये ई एडमिट कार्ड मिलेगा, जैसे कि हमने पहले बताया था। तो उसके बाद ये रिपोर्टिंग दिया है 7:30 बजे, आपको पेपर टू मॉर्निंग के लिए वहाँ पे रिपोर्ट करना है 2 घंटे पहले। ओके, आपको जो भी रहेगा, आपका पार्किंग वगैरह करना है, आपका एडमिट कार्ड के साथ आपका फ़ोटो आईडी, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव फ़ोटो आईडी वो लेके आपको सेंटर पे जाना है। ओके, उसके बाद में एग्जामिनेशन फ़ी हमने देखा था ऑलरेडी। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी रहता है, जो भी मतलब आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिएगा, उनको ही अंदर भेजेंगे। ओके, फर्निशिंग और फॉल्स रॉन्ग इन अक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, अगर आपने दिया तो आप वहाँ पे भी डी बार हो सकते हो। रीचेक रिवोल्यूशन इसमें नहीं है रिजल्ट में। ओके, उसके बाद में एम एन यू एस का पॉइंट है, जिसमें आपको स्क्राइब मिलता है आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी है जो हमने इस फॉर्म ने नीचे, जो भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट अगर उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए तो ये डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। ओके, ये सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको इस पे ही मिलेगा वेबसाइट पे। ओके, वेडिंग आउट रूल दिए हैं। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ओएमआर शीट का बारे में दिया है। अगर आपको चाहिए, आपको चैलेंज करना है किसी आंसर को, तो आपको नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अदरवाइज आपको आपके आंसर शीट चाहिए रिजल्ट लगने के बाद, तो उसको आपको 500 रुपीज़ पे करना है। ओके, ये कुछ लीगल जुरिडिक्शन के बारे में दिया है, अगर आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ के इसको आपको प्रिपेयर करना है। चाइल्ड लाइन डेवलपमेंट पेडागोगी, जो भी हमने पॉइंट देखे थे उसके सब पॉइंट्स भी दिए हैं, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, ये डिटेल में यहाँ पे एक्चुअल सिलेबस दिया हुआ है। ओके, जैसे लैंग्वेज 1 में क्या आएगा, ओके, लैंग्वेज 2 में क्या आएगा। उसके बाद में पेपर 2 भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट रहते हैं, लेकिन थोड़े एक 2-3 पॉइंट अलग रहते हैं, तो उसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी ये साइंस है, जैसे हम देख रहे हैं, इसमें कंटेंट क्या रहेगा, फूड, फूड में सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड। आप बच्चों के टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत और लेटेस्ट टेक्स्ट बुक भी जो है एनसीईआरटी के और सीबीएसई के, वो भी पढ़ सकते हैं, उससे आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इसके बाद में ये कुछ सोशल स्टडीज़ के डिटेल दिया हुआ है, क्या किस टॉपिक पे आ सकते हैं। ओके, ये लैंग्वेज 1 का है और लैंग्वेज 2 का है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, इसमें डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है। हमने जो अभी बात किया था कि 7:30 बजे आपको सुबह पेपर 2 के लिए रेडी रहना है। ओके, उसके बाद में ये कुछ रूल्स है। अनफेयर मीन्स है, मतलब आप कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, नहीं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको डिबार कर दिया जाता है। ओके, तो ये आपने ओमर शीट यूज़ किया ही होगा, तो उसके बारे में रिजल्ट दिया है, हम नीचे देखेंगे। हाँ, सॉरी, इंस्ट्रक्शन दिए हैं।
आपको नाम, रोल नंबर वगैरह ये सब कुछ आपको प्रॉपरली एज इट इज़ फिलअप करना है। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपरली डार्क करना है सर्कल, जैसे हम अभी देखेंगे यहाँ पे ये वैलिड होता है। ऐसे इस टाइप से आपको प्रॉपरली डार्क करना है। ओएमआर शीट का भी कुछ ब्लैंक ओएमआर शीट है अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, वो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। लैंग्वेज भी हो गया है हमारा टॉपिक। हाँ, ये जो फिजिकल लिमिटेशन जो जिनको चाहिए, स्क्राइब चाहिए कुछ, उनको फिजिकल लिमिटेशन है, तो वो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इसमें पूरा डिटेल्स भर के उनका जो भी स्टैम्प वगैरह है वो लेके ये फोटो स्कैन करके वहाँ पे आपको फॉर्म में अपडेट अपलोड करना है। ओके, सो फिर से एक बार हम लास्ट में देख लेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। 11 मई को फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 10 जून तक, मतलब आज से करीब करीब 12 ही दिन बचे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप इसको फॉर्म फिलअप शुरू कर दे, सबमिट कर दे। उसके बाद में 6 सितंबर को संडे को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और रिजल्ट आएगा अक्टूबर के एंड में। ओके, तो यहाँ पे डिटेल प्रॉपर टाइम शेड्यूल दिया है, जैसे कि 2 शिफ्ट में है, शिफ्ट पेपर 1 और पेपर 2। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 रहेगा और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1। 7:30 बजे आपको आना है। 9 to 9:15 आपका चेकिंग होगा, एडमिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ। टेस्ट बुकलेट आपको पड़ जाएगा 9:15 तक एग्ज़ाम हॉल में, मतलब आपके जो भी ABCD स्ट्रक्चर से जो भी आएगा। उसके बाद में आपको 9:25 को टेक्स्ट बुक ओपन करना है, टेस्ट बुकलेट, और 9:30 से आपका एग्जैक्ट टाइमिंग चालू हो जाएगा। ओके, और 12 बजे पेपर 2 मॉर्निंग के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, और 5 बजे पेपर 1 के लिए इवनिंग शिफ्ट में वो ख़त्म हो जाएगा। सो इतना ही था आज के लिए। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और हमारा दूसरा भी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने एक्चुअल फॉर्म फिलअप किया है एक कैंडिडेट का, और उसके उससे उसके रेफरेंस से आपको भी मदद होगी। और कुछ आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।